क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना बेटा, बार बार आता है एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। यहां लिखा हुआ है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैं लिख लेता हूं, वस्तुओं को काट देता हूं, 18 क्रय मूल्य लिख लेता हूं, बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 20 विक्रय मूल्य। क्या आपको ऐसे जमाना आ गया? क्या आपको ऐसे जमाना आ गया? जब ये क्वेश्चन कहे कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो आपको क्या करना है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यानी कि 18 क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब आपको केवल एक छोटा सा काम करना है, जो ये क्रय मूल्य वाली साइड है इसको तो मान लेना है विक्रय मूल्य, और ये जो विक्रय मूल्य वाली साइड है इसको मान लेना है क्रय मूल्य। यानी कि मैं कहूं अब मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा बेटा 20, और मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 18। अब आपको यहां से पता चल गया लाभ हुई या हानि। अरे जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। बात करते हैं मेरे बेटा कि यहां मुझे हानि कितने रुपए की हुई, तो हानि बराबर 20 माइनस 18, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो बोले तो 2 रुपए। अब उसने कहा है कि आपको प्रतिशत में बताना है। प्रतिशत में बताने का मैंने आपको हानि प्रतिशत का फॉर्मूला समझा रखा था। हानि परसेंट बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100%, इंटू 100%। कितना ही आसान है, 2 का 2, क्रय मूल्य कितना है मेरे बेटा 20 इंटू 100%। 2 से 20 कटा 10 बार और 10 से 100 कटा 10 बार, तो हम कह सकते हैं कि हमें जो हानि हुई वह कितने प्रतिशत की हुई, 10% की। याद रखना बेटा, इस प्रकार का क्वेश्चन जब कभी भी आए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य वाली साइड को विक्रय मूल्य मानेंगे और विक्रय मूल्य वाली साइड को क्रय मूल्य मानेंगे। उसके बाद सब कुछ निकालना हम पर आता ही है। क्वेश्चन दे रखा है बेटा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। मैंने आपको बताया कि अभी आप क्या लिखोगे इधर, 25 क्रय मूल्य बराबर है किसके बेटा, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। इतना काम आपको मैंने बता दिया था। मैंने बताया कि जो इधर क्रय मूल्य है इसको मान लो विक्रय मूल्य, तो आपका, और विक्रय मूल्य है इसको मानेंगे क्रय मूल्य। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना है मेरे बेटा, विक्रय मूल्य है मेरे पास 25, और क्रय मूल्य जो है मेरे पास, क्रय मूल्य कितना है मेरे बेटा 20। अब मैंने आपको बताया कि विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य कम होता है तो लाभ होता है। यहां पर लाभ कितने रुपए का हुआ, 25 माइनस 20, तो लाभ हुआ है बेटा मुझे 5 रुपए का। उसने कहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है 5, और जो क्रय मूल्य है वो नीचे 5/20 इंटू 100, 20 पंजे 100, 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 25%, उसे क्या हुआ, लाभ। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे कर देना है। पहले क्वेश्चन में कहा है बेटा किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब वो उसे 630 रुपए में बेच रहा है तो उसे 10% का लॉस हो गया, यानी कि उसे जो 630 रुपए मिले मेरे बेटा वह कितने परसेंट के बराबर थे, 90% के बराबर। अब वह कह रहा है तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, 630 90%, तो 910 कितने परसेंट होगा, दह पटक नीचे, 0 से 0 काटो, 7 9 63, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, और 9 से 90 काटा 10 बार और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 130। याद रखना मेरे बेटा, जब ये 100 से ऊपर आता है तो लाभ होता है, और लाभ निकालने के 130 माइनस 100, इसमें से माइनस कर दो तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ मेरे बेटा, 30%, उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं। वो कह रहा है कि वह उसे 80% में ना बेचकर, 80% में ना बेचकर वह उसे कितने, 20% लाभ, यानी कि वह उसे कितने परसेंट पर बेच दे, 120%। तो इसको जो अंतर होता है मेरे बेटा वह कितने रुपए का है, 270। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 40% बराबर मेरा कितना है, 270। तो कह रहा है बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। मैंने आपको हमेशा बताया था कि क्रय मूल्य को 100% मानकर गणना करेंगे, तो 100%
बराबर कितना आएगा? तो देखो 0 से 0 काटी, 4 से 100 को काटा 25 बार, 25 इंटू 27 किया तो कितना आया? 675 रुपए। अब अगर आपको ऐसे जमाना नहीं आता है तो सुने, जब यहां पर दोनों जगह विक्रय मूल्य दे रखे हों तो सीपी निकालने का फॉर्मूला याद रखना बेटा, राशि का अंतर अपॉन ए प्लस माइनस बी इंटू 100। यहां पर मैं बता दूं आपको ये प्लस कब होगा? जब ये ऐसे हानि और लाभ दे रखा है, यानी कि असमान दे रखा है तो प्लस करेंगे, और जब ये समान समान देता, हानि हानि देता तो क्या करते? माइनस करते। तो समान होगा, जब समान होगा तो क्या करेंगे? माइनस, और जब असमान होगा तो क्या करेंगे मेरे बेटा? प्लस करेंगे। राशि का अंतर 270 यहां लिखेंगे, ए प्लस बी करेंगे क्योंकि लाभ और हानि है, तो 20 और 20 40, और इंटू लगाएंगे 100। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 से 100 को काटा 25 बार, और 25 का 27 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 675 रुपए। आप चाहे इससे कर लें, चाहे आप फॉर्मूले से कर लें, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। देखो बेटा, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा, मैंने कहा कि आप लाभ हानि सब किस पर करोगे? सीपी पर, क्रय मूल्य पर। 10% लाभ तो बोले तो 110 की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से, 25% बोले तो बेटा 125%, बेचने से 105 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी कि मैं आपसे कहूं इन दोनों का जो अंतर निकल के आया वह राशि में तो कितना है मेरे बेटा? 105, और परसेंटेज में कितना है मेरे बेटा? 15%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 15% बराबर जो है वो क्या है? 105। और तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य ऑलवेज कितना होता है मेरे बेटा? 100%। 15 सत्ते 105। याद रखना, आमने सामने काटें, ऊपर नीचे काटें, कभी भी यू ना काटें। और 100 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितने रुपए आया? 700 रुपए। ये तो हो गया ट्रिक से। बात करते बेटा फॉर्मूले से। जब दोनों जगह पर विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला रहेगा राशि का अंतर अपॉन ए प्लस माइनस बी इंटू 100%। बात आती है कि प्लस कब करोगे और माइनस कब करोगे। तो देखो प्लस कब करते हैं? जब एक लाभ हो और एक हानि हो तब तो करते हैं प्लस, और जब दोनों ही लाभ हो तो करेंगे माइनस। तो क्या हो जाएगा? राशि का अंतर है मेरे बेटा 105, ए प्लस माइनस, तो यहां हम क्या करेंगे? दोनों में लाभ है तो माइनस करेंगे, 25 में से 10 गया तो 15 है, इंटू 100। आपके पास क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 15 सत्ते 105, और 100 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 700 रुपए। क्वेश्चन में दिया है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत होगी। ध्यान से सुन लें, जब यहां पर विक्रय मूल्य दिया गया हो और विक्रय मूल्य समान हो, और विक्रय मूल्य समान के साथ साथ यहां पर लाभ और हानि का प्रतिशत भी समान हो, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होती है। पूरे सौदे में हमेशा क्या होती है? हानि। अब बात आती है कि हानि प्रतिशत कैसे निकालें। तो हानि प्रतिशत बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स स्क्वायर मानेंगे इसको, तो 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, 100 एकम 100, यानी कि 1% उसे क्या हो रही है? हानि हो रही है। अगर वह कहता दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर एक पर 20% लाभ व दूसरे पर 20% हानि होती, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो पूरे सौदे में हानि होगी। हानि का प्रतिशत निकालने के लिए मेरे बेटा क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 100, 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, तो कितनी आ जाएगी? 4% हानि। पर एक चीज और याद रख लेना, अगर वह इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य ना देकर, वो विक्रय मूल्य ना देकर, बेचना ना देकर क्या कहता? खरीदना, क्रय मूल्य कहता, तो पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना ही हानि होती है।